अरे ताऊ कैसा है? तेरा रिजल्ट क्या आया? अरे ताऊ आराम से बैठ जा। तेरा रिजल्ट क्या आया? अबे शांत हो जा। तेरा रिजल्ट क्या आया? अरे बुढ़े क्या लेगा? रिजल्ट लेगा। गामरा। क्या? बाम लगा बोला है मैंने, गलत मत सोचा कर। तो कल शाम को बैठकर मैं आराम से थंबनेल्स बना रहा था नेक्स्ट वीडियोस के, तभी मेरे पास मेरे एक भड़वे दोस्त का मैसेज आता है, भाई कल रिजल्ट आ रहा है। मेरी सुनकर फट गई। रात भर पूरे मतलब कि नींद ही नहीं आई मेरे को। सुबह उठने के बाद जब मैंने गूगल सर्च किया तो मेरे को पता चला एक वेबसाइट बता रही थी कि 24 जनवरी को रिजल्ट आ सकता है प्रोबेबली। भाई साहब वो प्रोबेबली शब्द ने मेरी वाट लगा दी। वो प्रोबेबली शब्द पढ़ना क्या भूला, टेंशन ने मेरी मार ली। और वो दोस्त भी मेरा, भाई आज तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, देख लेना। फिर 4 बजे मैंने उसके पास मैसेज किया। मेरे पास एक पैराग्राफ आया था जो मैंने अपने दोस्त से मंगाया था। उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आज क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है, वो भी प्रोबेबली, शायद। भाई साहब मैंने जितनी गालियां मेरे को आती थी ना, जो मैंने बचपन से लेके आज तक सुनी थी, सारी डीएम में दे दी मैंने उसे। मगर तेरी वजह से मेरा टेंशन से कितना बुरा हाल हो गया था पता है। मैंने तो ये भी बोल दिया अगर आज के बाद मेरे को कहीं दिख गया छोड़ूंगा नहीं। और इतनी ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइस 6 मैन आर्मी और 9 मैन आर्मी को सब्सक्राइब कर लो। वहां पर सब्सक्राइबर्स की कमी हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एक बार उस चैनल पर भी बढ़ गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और शायद फिर हम नहीं छोड़ के जा पाएंगे। तो जाओ जल्दी जाके पहले सब्सक्राइब करो, स्टोरी बाद में देखना, पहले जल्दी जाओ। यार मैं इस ताऊ के साथ रह रह के ताऊ की तरह बहकी बहकी बातें क्यों करने लगा हूं? करेक्टर में वापस आ। हाँ सख्त लौंडा अपन। अब बेटे मैं तो हर लड़की पे फिसल जाता हूँ, तभी हर लड़की चंपा की तरह काट के चली जाती है। क्या बोला? क्या बोला तू? मैं कुछ नहीं बोला ताऊ। नहीं तू चंपा के बारे में क्या बोला? चंपा लव है हमरो, गाम मरा। क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ बाम लगाता हूँ, फिसल फिसल के तेरे को चोट लग गई होगी। तो गाइस स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे नॉर्थ अमेरिका जा रही थी क्योंकि उनकी वहां पर फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। तभी रास्ते में हम लोग देखते हैं कि अच्छा। अबे बुढ़े क्या कर रहा है तू? अब बेटे जुखाम हो गया मेरे को। इसे जुखाम नहीं जुलाबू है। अरे बेटा तू क्या बोलता रहता, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। अरे बुढ़े अपनी कान का इलाज करा ना। क्या? अरे बूढ़े कान का इलाज, जिसे सुनाई देता है वो वाला कान, गलत मत सोच। तो मिस सुमीरे प्राइवेट जेट में जा रही थी अमेरिका। तभी रास्ते में हम लोग देखते हैं कि पायलट ये नोटिस करता है कि एक शिप से उनकी तरफ निशाना लगाया जा रहा है, जिसके बाद प्लेन का पायलट, अरे बेटा ड्राइवर बोल। अबे प्लेन में कोई ड्राइवर नहीं होता, पायलट ही होता है। अच्छा मेरे को पता नहीं था। हाँ तो प्लेन का पायलट फुल स्पीड से प्लेन को उड़ाने लगता है। तभी नीचे एक शिप खड़ी थी जिसका कैप्टन उनके प्राइवेट जेट में एक गोली मारता है, जो गोली जाकर सीधा उनके इंजन से लगती है और उस इंजन में आग लग जाती है। लेकिन प्लेन में अभी भी एक और इंजन था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो दूसरा वाला इंजन भी अचानक से बंद हो जाता है और मिस सुमेरे का जो प्लेन होता है वो ओशियन में लैंड कर जाता है। तभी वहां पर वो बड़ी सी शिप आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से काफी सारे लोग आते हैं और वो पूरी प्रोडक्शन टीम, पायलट, मिस सुमीरे के मैनेजर और मिस सुमीरे को पकड़कर अपनी शिप में बैठा लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी जल्दी फैल जाती है कि मिस सुमीरे को प्राइवेट जेट के अंदर से किडनैप कर लिया गया। तो जैसे ये बात परमैन को पता चली, परमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ। लेकिन उसके बाद परमैन को ये खबर थोड़ी सी अजीब लगी। वो बोलता है कि मिस सुमेरे की इतनी पावरफुल सिक्योरिटी थी, उसके अंदर से कोई उन्हें किडनैप कैसे कर सकता है? मुझे तो लग रहा है फेक न्यूज़ है। और उसके बाद मिक्सुओ उस न्यूज़ को ऐसे ही जाने देता है, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सभी न्यूज़ चैनल्स पर और ये बात अब पूरी तरीके से फैल चुकी थी जापान में। तभी परमैन बोलता है कि शायद ये बात बिल्कुल सच्ची है, अब तो मुझे इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद परमैन, बूबी और पयान इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट भी परमैन ड्यूटी पे आ जाती है। तभी परमैन पाको पे थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है कि पाको ये कोई टाइम होता आने का, अभी मिस सुमिरे गुम हो चुकी है और हमें उसे ढूंढना होगा। तभी पाको की रोबोट थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, वो बोलती है कि मैं भी यहाँ पे यही करने आई हूँ परमैन, और जब से खबर आई है मैं पाको को ही ढूंढे जा रही हूँ। तभी परमैन बोलता है क्या
तभी पाको के रोबोट बात संभालते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं मिस सुमीरे को ढूंढ ही रही हूँ, पर मुझे वो नहीं मिल रही है। तुम्हारी तरह घर पर बैठकर आराम नहीं कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर मिस सुमीरे और कुछ लोग होते हैं। छी छी छी, पाको का वीपीएन बनवाया है इसने। याद रखना, परमैन फैंस तुझे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। अबे मनुष्य बुड्ढे, वार्निंग वीडियो है। उस वीडियो में ये होता है कि मिस सुमीरी को कुर्सी से बांध दिया जाता है और कुछ लोग बोलते हैं कि इस कुर्सी के साथ हमने एक बॉम्ब अटैच कर दिया है जो कि अगले 24 घंटे में फट जाएगा। ये था उस वीडियो में, समझ गया बुड्ढे? अच्छा अच्छा, ऐसी बात थी क्या? एक तो अभी पहले मेरा वीपीएन वापस कर। नहीं, तेरे को वीपीएन देके मैंने गलती किया, मेरा वीपीएन वापस कर। और वो लोग कुछ डिमांड भी करते हैं कि हमें 100 करोड़ रुपीस यानी 100 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाकर हम मिस सुमीरे को छोड़ेंगे, वरना मिस सुमीरे को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे का फेस पास से दिखाया जाता है। मिस सुमीरे की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और तभी मिस सुमीरे बोलते हैं कि मुझे बचा लो परमैन, ये लोग मुझे मार देंगे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें हमारी लोकेशन कभी पता नहीं चलेगी परमैन, क्योंकि हम पृथ्वी के ऐसे कोने पे हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और दूसरी बात, ये रहा हमारा बैंक अकाउंट नंबर, इस पर 100 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना मिस सुमीरे के चीथड़े उड़ा देंगे हम लोग। और ये रहा हमारा स्विफ्ट बैंक का अकाउंट नंबर, और स्विफ्ट बैंक अपने किसी भी कस्टमर का एड्रेस या कुछ भी डिटेल्स कभी लीक नहीं करती। तो तुम्हें हमारा एड्रेस कभी नहीं मिलने वाला, चुपचाप जल्दी से पैसे डाल दो, हम मिस सुमीरे को 1-2 दिनों में छोड़ देंगे। छी, कितना गंदा आदमी है। मेरे को सुनानी नहीं है स्टोरी, मैं जा रहा हूँ। भाई 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 भाई, ए भाई रुको, अरे भाई रुको। नहीं नहीं नहीं, जब से स्टोरी शुरू हुई है इस मनुष्य बुड्ढे ने मेरी वीडियो इतनी बेकार बना दी है, एज रिस्ट्रिक्ट करवा देगा ये। और अगर मेरी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हुई ना बुड्ढे, जितना भी पैसा बनेगा सारा तेरे गुटकों से निकालूंगा, ये बात याद रखना। अरे बेटा, एक वीडियो से कितना कमा लेता है? नहीं बताऊंगा। क्यों? नहीं तो तू हफ्ता मांगने लगेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, पायान और सभी परमैन्स मिलकर उस रास्ते में तलाशी कर रहे होते हैं जिस रास्ते से मिस सुमीरे अमेरिका जा रहे थे, और रास्ते में चारों तरफ ही पानी था। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको पूछती है कि हम कहाँ पर जाएं परमैन, चारों तरफ पानी पानी है। तभी परमैन कुछ सोच रहा होता है, तभी वो सोचते सोचते बोलता है कि मैं बस अभी आया, तुम लोग ढूंढना जारी रखो। तो उसके बाद सभी परमैन ढूंढने लगते हैं और परमैन वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सीधा घर आ जाता है, और घर आने के बाद मिक्सुओ अपना ड्रॉर चेक कर रहा होता है और वो अपने ड्रॉर से निकालता है ब्लू ईगल डायमंड परमैन सेट। इस परमैन सेट की स्पेशल एबिलिटी ये थी कि ये नॉर्मल परमैन सेट से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता था, और ये उसे फाइट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता क्योंकि उसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस दौरान। तो उसके बाद जैसे ही वो उसे ऑन करता है ना, परमैन के पीछे पंख निकल जाते हैं और वो फुल स्पीड से अब उस ओशन की तरफ जा रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि ढूंढते ढूंढते पायान और बूबी गायब हो जाते हैं, और अब इतने बड़े समुंदर पर पाको की रोबोट अकेले खड़ी थी। उसके दिल पर क्या बीत रही थी कि सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं यहाँ पर, पता नहीं पाको का क्या हाल होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको को पीछे से एक जोरदार बुलेट लगती है और वो पाको की रोबोट की बॉडी के आर पार हो जाती है बिल्कुल, जिससे हम लोग देखते हैं कि रोबोट वहीं के वहीं फट जाती है और वो परमैन सेट समुद्र के नीचे जाकर गिरता है। जब तक परमैन वापस आता है वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होता है। तभी परमैन बोलता है कि शिट, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद उन लोगों ने बाकी सभी परमैन्स को कब्जे में कर लिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के साइड में एक बहुत ही पावरफुल वेपन यानी कि एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिसकी वजह से परमैन काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहाँ से बच जाता है और बोलता है कि ये किसने किया। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है, वो बोलता है कि ये सब हमने किया है परमैन।
और हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर मिस सुमीरे को बचाने आए हो, और अगर तुमने उसे बचा भी लिया तो तुम इस लड़की की जान कभी नहीं बचा पाओगे, ये मर चुकी है। तभी परमैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या किया है तुमने पाको के साथ। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमने पाको को गोली मार दी, उसके बाद वो समुद्र के नीचे चली गई। ऐसा कहते ही वो लोग हंसने लगते हैं। परमैन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वही खड़े खड़े उन लोगों की जान भी ले सकता था। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से पानी के अंदर जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाकर चेक करता है वहाँ पर उसे बस पाको का परमैन सेट मिलता है, और वहाँ पर उसे एक टूटी फूटी डॉल मिलती है। तभी परमैन बोलते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस बड़े से जहाज़ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भारी था कि परमैन उसे नहीं उठा पा रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से ऊपर जाता है, और जहाज़ में एंट्री करते ही परमैन बेहोश हो जाता है। वो लोग जानते थे कि परमैन जहाज़ के ऊपर खड़ा होगा, इसीलिए उन्होंने बेहोशी की दवा हवा में छिड़क दी थी। जैसे ही परमैन नीचे आया और उसने उसे सूंघा तो वो बेहोश हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग परमैन का परमैन सेट निकाल लेते हैं, और वो ब्लू ईगल डायमंड परमैन सेट भी निकाल लेते हैं। और उसके बाद वो मिक्सुओ को उनके जेल में फेंक देते हैं, जहाँ पर मिस सुमीरे, पायान, बूबी पहले से ही थे। वो चारों के चारों अब कुर्सियों से बंधे हुए थे। तभी वहां पर उनका हेड आता है और बोलता है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमें लगभग 5 परमैन सेट मिले हैं, और अब हमें वो 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। तो उसके बाद परमैन बोलता है तो छोड़ दो हमें। तभी वो कैप्टन बोलता है कि नहीं, मैं तुम चारों को नहीं छोड़ने वाला। तुम लोगों को हमारा राज पता चल गया है, और हम इन 5 परमैन सेट से काफी सारे नए परमैन सेट्स बनाएंगे, और उसके बाद इस दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। तुम लोग अब हमें नहीं बचा पाओगे। और हाँ, वो बॉम्ब अगले 3 घंटे में ही फटने वाला है। हमने तुम्हें 24 घंटे इसीलिए बोले ताकि तुम जल्दी आओ, और तुम जल्दी आ भी गए। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो अगले 3 घंटे में फट जाएगा, और ये पूरी की पूरी शिप पानी में डूब जाएगी। और हम सब तो अपना हेलीकॉप्टर पकड़कर यहाँ से आधे घंटे में ही निकल रहे हैं। तभी परमैन बोलता है कि क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, अंतिम विश। तभी वो बोलता है कि ठीक है, बोलो। तभी वो बोलता है कि क्या तुम बॉम्ब को दूसरे कमरे में रख सकते हो, मैं नहीं चाहता कि हमें किसी भी तरह की चोट लगे। तभी वो आदमी बोलता है कि वैसे भी ये लोग डूबकर मर ही जाएंगे, और फिर ये हमारा मुकाबला क्या ही कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो शिप 3 घंटे के बाद ब्लास्ट हो जाती है, और जैसे ही ब्लास्ट होती है ना, वो सभी की कुर्सियाँ यहाँ से वहाँ गिर जाती है, और सभी लोग देखते हैं कि अब हम क्या करें। और शिप के अंदर पानी आने लगता है, और शिप धीरे धीरे डूबने लगती है। तभी सभी परमैन्स चिल्ला रहे होते हैं सिवाय मिक्सुओ के। मिक्सुओ बोलता है कि लगता है मैंने उन्हें बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना दिया। तभी सभी परमैन्स बोलते क्या कह रहे हो परमैन। तभी परमैन की बॉडी के अंदर से ओरिजिनल ब्लू ईगल डायमंड परमैन सेट बाहर निकलता है। असल में उस परमैन सेट की एक और स्पेशलिटी ये थी कि परमैन अपनी जैसी शैडो भी बना सकता था, और वो इतनी तेजी से ट्रैवल कर सकता था कि वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो जब परमैन पानी से ऊपर आ रहा था तभी परमैन ने अपनी परछाई ऊपर भेज दी, और उतनी ही देर में वो सभी परमैन सेट्स की जगह नकली परमैन सेट्स रख दिए, और अपनी परछाई की जगह आकर लेट गया, और उसने ब्लू ईगल डायमंड परमैन सेट, कितना बड़ा नाम है, तो उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और नकली परमैन सेट पहनकर वहां पर लेट गया। इसका मतलब वो सारे नकली परमैन सेट लेकर ही भागे थे। उसके बाद परमैन उस कुर्सी को तोड़कर फेंक देता और आज़ाद हो जाता है। उसके बाद सभी परमैन्स अपना अपना परमैन सेट पहन लेते हैं। तभी परमैन बोलता है कि पाको शायद डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो मिस सुमीरे, क्या आप पाको का ये परमैन सेट पहनना चाहेंगी। तभी मिस सुमीरे थोड़ा सा हेजिटेट करते यानी घबराने लगते हैं, बोलती हैं कि अगर मैंने ये परमैन सेट पहन लिया तो इन्हें पता चल जाएगा मैं ही पाको हूँ। तभी मिस सुमीरे उस परमैन सेट को पकड़ लेती लेकिन पहनती नहीं है। उसके बाद परमैन मिस सुमीरे को पकड़कर ऊपर ले जाता है। वो जहाज ऑलमोस्ट डूब चुका था, फिर भी सभी परमैन्स उसकी छत तोड़कर बाहर निकल जाते हैं फाइनली। और जैसे ही वो लोग उन्हें देखते हैं उनकी फट जाती है, और तभी परमैन उन्हें घुमा घुमा के इतनी दूर फेंक फेंक के मारता है
और उसके बाद वो अमेरिकन पुलिस को उनके हवाले कर देता है और सभी लोग वापस आ जाते हैं जापान में। तो गाइस इसी के साथ होती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरा इस बुढ़े ने दिमाग खराब कर दिया, मैं जा रहा हूँ उस बुढ़े को गाली दे के मारने। भाई अबे बुढ़े तेरी, अबे गाली क्यों दे रहा है मेरे को? तेरी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, वैसे भी तेरे जैसे आदमी की वजह से मेरी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट होने वाली है। मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, चप्पल फेंक के मारेगा पुट। अरे भागो, अबे रोक। ए दीपक भाई उससे ज्यादा मत मारना। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, इससे पहले दीपक भाई ताऊ का बुरा हाल कर